प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो पर। आज के इस वीडियो में अभ्यास है प्रश्न पत्र 2023 का देखिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान आपका सेट आपका डी के रूप में देखिए आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 4 सेट होते हैं और 4 में से आपका लास्ट सेट आपका डी होता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से आपको यहाँ पे सेट ए के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप डाउट मत करिए, आपका सेट आपका डी ही है ना। तो आपको यहाँ पे सेट ए के रूप में आपको दिया जा रहा है, तो इसके प्रॉपर आपको आंसर है आपका लास्ट सेट है। पूरा आपका 70 नंबर का पेपर है और देखिए ये पूरा पेपर है और पेपर के बाद आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का देखिए आपका यहाँ पे मॉडल आंसर यहाँ पे आपका बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आपका उसका प्रॉपर फुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखित आंसर पूरे आपके बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखित आंसर मेरे पास मौजूद है। तो आपको एक एक करके सभी के आंसर आपको दूंगा और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19वां, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका 18वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं और आज के इस वीडियो में गर्दा मचाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है सही विकल्प। तो सही विकल्प के क्वेश्चन आपके 7 हैं और इन 7 के आंसर देखिए आपको यहाँ पे सातों के आंसर आपका 8 ये हाँ 7 ही क्वेश्चन है ना। तो 7 क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपका ये मिल जाएगा। पहले का आंसर देखिए आईसीएस, मैथुन के 72 घंटे, फास्फोडाइएस्टर बंद, जीवाश्म में बाइडल और जैव निम्नीकरण और आपका दा मुक्ता ध्रुवीय क्षेत्रों में अवस्थित। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन देख लो, 7 क्वेश्चन है और इनके आपको मैं 7 क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे क्रमशः आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले का आंसर आपका हो जाएगा अंडोत्सर्ग, दूसरे का समुद्र, तीसरे का निषेचन, चौथे का उत्पादक, पांचवें का आंसर तनुतापी और छठे का आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सातवें का आंसर प्रोटीएज होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। तो अगर मैं एक वाक्य में उत्तर के आंसर बताऊं तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना पड़ेगा। पहला देखिए भ्रूण कोश में अंड उपकरण की घटक कोशिकाओं के नाम आपको बताना है। तो देखिए आपका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन में प्राथमिक और द्वितीयक oocyte में आपको एक अंतर बताना है। प्रजनन शोष का तात्पर्य क्या होता है, F1 संतति और समयुग्मजी अपराग जनक के आपके बीच संकरण और बी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, GMO आपका यहाँ पे इसका विस्तार कीजिए। गंगा कार्य योजना में शामिल आपके राज्यों के नाम। चलिए आपको एक करके इनका आंसर देते हैं। तो देखिए आपको आंसर दूसरे का आंसर देखिए यहाँ पे आपका प्राथमिक oocyte और गुणित होते हैं, जबकि आपका द्वितीयक oocyte आपका एक अंतर पूछा गया था। तो आपका देखिए oocyte में तो आपका पे अगुणित होते हैं, ठीक है। ये आपका गुणित और ये आपका ये अगुणित होता है। और प्रजनन स्वस्थ का तात्पर्य होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है, न केवल प्रजनन करने वाली बीमारी की अनुपस्थिति से है। इसके बाद देखिए आपका बैक क्रॉस हो जाएगा, चौथे का आंसर है ना। और आपका किसकी बात कर रहा है, देखिए आपका यहाँ पे आपका चौथे का आंसर। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन F1 इसके बीच में संकरण पूछा, आपका यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद बी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका देखिए आपका होता है कहाँ पे, आपका ये लिखा गया देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अस्थिमज्जा में। और इसके बाद आपका GMO का आपका फुल फॉर्म होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर आपका यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन गंगा कार्य योजना शामिल राज्यों के नाम। तो आपको यहाँ पे कौन कौन राज्य आपके शामिल है, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार और आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इसके बाद सही जोड़ी का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। आप इसका आंसर अच्छे से देख लो। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन 5वां। तो क्वेश्चन 5वां आप देखेंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5वां ये देखिए आपका लिखा है एपोमिक्सिस क्या है, या फिर आपका पे प्रश्न के आपके 2 कार लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे शुक्राणु जनन को आपको परिभाषित करना है। साथ में आपको पुष्पों में स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई आपको 2 युक्ति बताना है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो आपका आंसर देखिए पहला आपका 5 का आंसर प्रश्न के 2 कार आपका होगा, पहला शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा होगा पुंजन एंड्रोजन का निर्माण। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर शुक्राणु जनन को आपको परिभाषित करना है। तो आप आंसर करिए प्रश्न के शुक्राणु जनन नलिका में आदि बीजी कोशिकाओं से शुक्राणु बनने के निर्माण होने की प्रक्रिया आपका शुक्राणु आपका जनन कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां आता है। तो 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए आगे आपको मिले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 7वां मिलेगा, एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं या फिर आपको गैर औषधि तकनीक की अपेक्षा कॉपर आयरन विमोचन आपका क्यों प्रभावी है। तो 7 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो 7 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आदर्श
निरोधक के लिए आशय क्या होगा, तो यह एक सुविधाजनक होता है और यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, या कम से कम साइड इफेक्ट के साथ प्रभावी और प्रतिवर्ती होनी चाहिए, यह एक यौन संचालित रोगों को रोकना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, एक उदाहरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में आपको अंतर स्पष्ट करना है, या फिर आपको रेट्रोवायरस सिंड्रोडोग्मा का आपका पालन नहीं करता है, आपको स्पष्ट करना है। तो 8 का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। 8 का आंसर देखिए आपका ये रहा। ठीक है, तो आप आंसर देखिए अपूर्ण प्रभुत्व और आपका सह प्रभुता के में आपको अंतर। पहला आपको देखिए 2 एलिल्स में आपका एक प्रभावी प्रमुख होता है और इसमें दोनों आपका यहाँ पे क्या होता है, समान प्रभाव आपका होता है। इसके बाद देखिए 2 एलिल्स की अभिव्यक्ति का आपका एक अच्छा मिश्रण और मध्यवर्ती विशेषता पैदा करता है, और 2 एलिल्स के प्रभाव का आपका कोई मिश्रण नहीं होता है। और तीसरा देखिए स्नैपड्रैगन फूल का आपका रंग होगा, और इसमें आपका ए बी और रक्त समूहिका प्रणाली में ए और बी के एलिल्स की आपका सहप्रभुत्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पहले आपको 9 दिखा देते हैं। क्वेश्चन 9 में विषाणु के नाम और उसके आरएनए अनुवांशिक पदार्थ क्या आपको पाया जाता है, या फिर आपको अभिकारी विकास क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 का आंसर अभिसारी विकास। तो आपको आंसर देखिए, अभिसारी विकास लिखा है, एक ही वातावरण समान वातावरण में रहने वाले विभिन्न वर्गों के जीवों को विकास समान लक्षणों को अभिसारी विकास कहते हैं, जैसे कीट, उड़ने वाले रेप्टाइल्स और पक्षियों और उड़ने वाले स्तनधारियों का पंखों का विकास। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां आता है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थायमस ग्रंथि हटा दे, या फिर आपका नवजात शिशु के लिए माता का सबसे दूध सबसे अधिक पौष्टिक होता है। तो आपको चलिए यहाँ पे आंसर अथवा का देते हैं। तो आपको आंसर देखिए नवजात वाले का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए माँ के दूध में आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, एंटीबॉडीज और ऐसे प्रतिरोधक कारक मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के संपूर्ण विकास में स्वास्थ्य के लिए आपका सहायक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी में आपको 2 सूक्ष्म जीवों के आपको नाम, या फिर आपका जैव उर्वरक क्या है, इसके आपको 2 उदाहरण, जीन क्लोनिंग पूछा गया है, या फिर आपका एलिसा का फुल फॉर्म। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रोग का पता लगाया जाता है। तो आपको आंसर देखिए, आपको जैव प्रौद्योगिकी पहले आंसर कर लीजिए आप यहाँ पे आंसर। तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और इसके बाद आपका यहाँ पे जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग क्या है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक वांछित जीन किसी वाहक के साथ जोड़ दी जाती है और इस प्रकार बने पुनर्योजन डीएनए रूपांतरण की प्रक्रिया में पोषक में किसी पोषक के आपका प्रविष्ट करा दिया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव उष्मागतिकी के नियम का आपका पालन करता है, या फिर आपको यहाँ पे प्रवासी जंतु, छलावरण जंतु, या फिर शिकार जंतु, आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन 13 का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन 13 का आंसर प्रॉपर आपको लिखना है। उस प्रवैगिक का दूसरा नियम कहते हैं, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही यहाँ पे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पे बदला जा सकता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा बाहरी वातावरण के माध्यम से जीवों की श्रृंखला में फिर से बाहरी वातावरण में प्रवाहित होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 14 नंबर आता है। तो 14 नंबर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपका लिखा है, कीटों में रोगों के जैविक और नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य, या फिर आपको किशोर ड्रग्स लेना शुरू क्यों करते हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए 14 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। जैविक नियंत्रण वाला क्वेश्चन आपका पहले का आंसर आपका दिया गया है इसमें, तो पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे जैविक नियंत्रण का अर्थ होता है जीवन के विरुद्ध, जीवन का एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा है जो पर्यावरण तंत्र में रोग जनकों और पीड़क की आबादी की नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक जीवों को आपको रोजगार देता है। डाइकोडर्मा, यह कई मिट्टी के पौधे को रोगजनकों को प्रतिद्वंदी बनाते हैं। और पेनिसिलियम लिखा है, बेसिलस लिखा हुआ है, तो आप इनको देख लो अच्छे से, यही आपको आंसर यहाँ पे करने हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 15वां आता है, जीन क्लोन क्या है, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट का है, या फिर जेनेटिककरण क्या है, अनुवांशिक कूट के आपको 3 आपको विशेषता पूछा गया है, जनसंख्या विस्फोट के आपको सुझाया गया है कारण, या फिर आपको मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ नवांकी चित्र आपका पूछा गया है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो आपका ये रहा, देखिए 15 क्वेश्चन का आंसर, आपको इसका वर्णन करना है। तो पहला देखिए आपको इसमें अनुलेखन होता है। पहला क्वेश्चन देखिए 15 का, तो 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए तो आपका इसका बात कर रहा है अनुवांशिक कूट की 3 आपका विशेषता, तो इसका आंसर देख लीजिए। आपका यहाँ पे ये दिया गया है, पहला आपका अनुलेखन होता है। अनुलेखन के बारे में पूरा आप यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका अनुकूट की बात कर रहा है, ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है बहुरूपता, तो इसे बोलते हैं के लिए पॉलीमोर्फिज्म में। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, पूरा आंसर आप इसे अच्छे से करिए। और इसे करने के बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्थानांतरण, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे mRNA के
अनुलेख के आनुवंशिक सूचना प्राप्त के आधार पर राइबोसोम स्थल पर आरएनए द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनने पर होता है। तो आप इसे आंसर करिए। और साथ में देखिए क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के आकार में आपका अचानक वृद्धि आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, और इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर देखिए, ये पूरे आंसर करने के आपको यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17वां। तो 17वां क्वेश्चन आपको दिया गया है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर चयन आपके लाभों के उल्लेख का वर्णन, या फिर एचजीपी के आपका कोई 4 आपको यहाँ पे लक्ष्य लिखना है। और 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज का अंतर, और प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में आपको अंतर लिखना है। और इसके बाद 19 का आंसर आपको मैं यहाँ पे आपको इसका दूंगा। चलिए आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। सबसे पहले आपका 17 का आंसर। ठीक है, 17 का आपका पहले वाले का आंसर देंगे हम। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपका ये रहा। ठीक है, तो मेंडल का आपका देखिए आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न आधार पर किया था। पहला पॉइंट, मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है, और इस पर परागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है, और मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यायी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे ये लिखा गया है, और इसके बाद आपका ये 5वां पॉइंट। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 18वां क्वेश्चन, प्लाज्मिड एनए और आपका पे देखिए यहाँ पे आपका गुणसूत्री क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है डीएनए के आंसर। तो आपका यहाँ पे देखिए पहला आंसर, इसका आकार आपका छोटा होता है, इसका आपका बड़ा होता है, इसमें जीन की संख्या कम होती है, इसमें आपका अधिक होता है। ठीक है, जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है, और यह आपका आवश्यक होता है। इसमें संख्या सैकड़े तक होते हैं, और इसमें देखिए केवल एक होता है गुणसूत्र। ठीक है, और इसके बाद अगर आप अच्छे से कॉपी पर लिखा चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो सभी आंसर आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, ये आपके सभी आंसर प्लाज्मिड डीएनए और आपका गुणसूत्री डीएनए में आपको अंतर दिया गया है। 7 पॉइंट में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से कर लो। देखिए 5 अंक का क्वेश्चन आपका यहाँ आने वाले हैं, तो आपका यहाँ पे कर लीजिए। और इसके बाद आपका एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज का आपको आंसर पूछा गया था। देखिए डीएनए के सिरों पर आपका यहाँ पे काटने से न्यूक्लियेज एंजाइम बनता है, आपको ये आंसर करना पड़ेगा, कर लीजिए। तो ये आंसर आप अच्छे से एक बार देख लो, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए का और गुणसूत्री डीएनए का है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें। और इसके बाद देखिए पूरा आंसर, इसे करने के बाद आपको आंसर आरएनए एवं डीएनए में अंतर आपको करना पड़ेगा, एक्सोन्यूक्लियेज और आपका यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेज का। तो आप इसका भी आंसर देखिए, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप इसे कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा आपको लिखा गया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करो। चलते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया। देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको अथवा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 1% क्या होगा जब आपका उत्पादक हटा दें, या फिर शाकाहारी स्तर सभी आपका समाप्त हो जाएं, और या फिर आपका मांसाहारी आबादी को हटा दें। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर, सभी के आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला वाला पॉइंट आपका यहाँ पे ये भी डाल दिया गया है। ठीक है, उत्पादक को यदि हटा जाए तो क्या हो, तो आपको भी देखिए एक उत्पादक का महत्व क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इससे अगर हटा दें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, शाकाहारी आबादी में कमी आएगी, और क्योंकि उसके लिए कोई आपका भोजन नहीं है तो आपका उर्वरता खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर के हिसाब से आपको बड़ा करना पड़ेगा। इसके यदि आपको यहाँ पे इसके बाद आपका लिखा है यदि आपको शाकाहारी आपको हटा दी जाए। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी वाला पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी वाला पॉइंट आपका यहाँ पे ये है। ठीक है, यदि आपका उपभोक्ता को यहाँ पे हटा दिया जाए तब क्या होगा, तो इसके बारे में आपको बी नंबर का पॉइंट आपका यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आपका ये है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसका आपको देखिए नुकसान का प्रभाव क्या होगा, आपको ये लिखिए। और इसके बाद आपका सी होता है यदि आपको मांसाहारी से हटा दे तो या फिर उसका महत्व क्या होगा और आपका क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए शीर्ष मांसाहारी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं की जनसंख्या को नियंत्रण रखते हैं, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादों की संख्या में कम आपका नहीं होगा। ठीक है, आप ये आंसर कर लो। देखिए पूरे आंसर हमने आपको करा दिया है, तो एक एक करके आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 19 का आंसर आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, और इसके बाद आपका 5 का आंसर आपका यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से होता है। देखिए 5वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 6वें का आंसर है ना, एक बार अच्छे से देख लो, एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो इनका। और ये आपका 7वें का आंसर, और इसके बाद आपका यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे 8वें का आंसर। देखिए यह अपूर्ण प्रभुत्व और आपका सहप्रभुत्व का आंसर। और इसके बाद आपका 9 का आंसर आप सारी विकास के बारे में। और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन 10 का आंसर, और इसके बाद आपका ये आएगा क्वेश्चन 11 का आंसर। देखिए और इसके बाद आपका यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन 12 का आंसर, जीन क्लोनिंग क्या है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 13वां आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे 14 का आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके आंसर करो। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 का आंसर, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे अनुलेखन, दूसरा आपका यहाँ पे बहुरूपता, और तीसरा आपका यहाँ पे स्थानांतरण। ठीक है, तो आप इन्हें कर लो। इसके बाद आपका जनसंख्या विस्फोट के बारे में, तो आप आंसर इन्हें करेंगे।
आप ये कर लीजिए। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे 17 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा पौधे का आपको चयन के लिए। तो आप इसका आंसर आपको ये कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां का आंसर आपको प्लाज्मिक डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए में आपको अंतर, तो आपको यहाँ पे आंसर ये कर लीजिए। या फिर आप लिखित चाहते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे आपको लिखित आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आए वीडियो को दिल से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पेपर भी आपको ऐसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।